जलपरी यह शब्द ही अपने आप में बहुत ही रोमांच और रहस्य का अनुभव करवाने वाला है। जलपरी की कल्पना करते ही मन कहानियों और फिक्शन के संसार में पहुंच जाता है, जिन्हें हमने अपने बचपन में सुना, पढ़ा और देखा है। लेकिन मन में ये सवाल तब भी उठता था और आज भी उठता है कि क्या वाकई में जलपरी होती है या पहले कभी हुई है? क्या वाकई में उनका कोई अस्तित्व कभी था? हालांकि अभी तक जलपरी के मिलने की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पौराणिक कथाओं में जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि जलपरी शायद कभी इस धरती का हिस्सा थी। आइए जानते हैं जलपरी के अस्तित्व से जुड़ी कुछ रोचक बातें। पहला, रावण की बेटी स्वर्णमच्छा। रामायण काल में भी जलपरी का जिक्र किया गया है। रावण की एक बेटी थी जिसका नाम स्वर्णमच्छा था, जिसका आधा शरीर कन्या का और आधा मछली जैसा था। कथा है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमच्छा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे सेतु का निर्माण किया जा रहा था, और ऐसे ही वो वानर सेना को परेशान करती थी। महाभारत में अर्जुन की पत्नी उल्पी का उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया है। दूसरा, कुछ देशों के लोक कथाओं में भी जलपरियां हैं। भारत ही नहीं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में भी कहानी किस्सों में जलपरियों का उल्लेख मिलता है। यहाँ के कहानियों में जलपरी का जिक्र अक्सर नायिका के रूप में किया जाता है। ये कहानियां अक्सर प्रेम, परोपकार और मनुष्य को वरदान देने से जुड़ी होती हैं। हालांकि जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि जलपरी कभी धरती पर हुआ करती थी। नंबर तीसरा, ग्रीक सभ्यता से जुड़ी कहानी। ग्रीक सभ्यता में बताया गया है कि देवी आर्टाग्रेटिस थी, जो असायरीन और रानी सेमिरमिस की मां थी। देवी आर्टाग्रेटिस एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा न सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में आर्टाग्रेटिस को डेरकेटोम माना जाता है। नंबर चौथा, सिकंदर की बहन भी जलपरी थी। माना जाता है कि यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन ने भी मरने के बाद जलपरी का रूप धारण कर लिया था, और वह नाविकों से आते जाते अपने भाई के बारे में पूछा करती थी कि क्या उसका भाई जिंदा है। और ऐसे में अगर कोई नाविक यह जवाब देता था कि हाँ, उसका भाई जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वह पानी के वेग को शांत करके उसे जाने देती थी। और अगर किसी ने कोई दूसरा जवाब दिया तो वह समुद्र में तूफान लाकर जहाज को डुबो देती थी। नंबर पांचवा, अंग्रेजी में इसे मरमेड कहते हैं। जलपरी को अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं। फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी स्त्री या युवा लड़की से बना हुआ है। हालांकि कुछ फिल्मों में इनका पुरुष रूप जलमानव भी दिखाया गया है, परंतु सभी दंत कथाओं के अनुसार यह केवल स्त्रियां ही होती हैं। नंबर छठवां, जलपरी का विज्ञान से भी नाता है। विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं ठुकराता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों को विकसित कर लिया हो और यह रूप जलपरी के रूप में सामने आया हो। हालांकि आज के युग में जलपरी का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। नंबर सातवां, महाभारत की कथा में भी जलपरी पाई गई है। महाभारत में मत्स्यगंधा का जिक्र किया गया है, जिनका विवाह शांतनु से हुआ था। इनके पुत्र ही महर्षि वेदव्यास हुए थे। इनके जन्म के विषय में भी कथा मिलती है। इनका जन्म एक मत्स्य कन्या के रूप में हुआ था, जो एक अप्सरा थी और श्राप के कारण मछली बन गई थी। अगर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ जानने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए।